एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है जो फेंग होता है वो तियान के सामने आ जाता है, जहाँ पर तियान उसे काफी ज्यादा गुस्से से देख रहा होता है। तियान का बेटा कहने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने उस फिनिक्स के बर्ड की जितनी भी एनर्जी थी सब की सब एब्जॉर्ब कर ली और हमें कुछ भी नहीं दी, इसका हिसाब तुम्हें देना ही होगा। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा ही चालाक होता है, जो कहने लगता है कि मुझे माफ कर दो एंदा, ऐसा नहीं होगा। और तभी साथ में जो एल्डर खड़ा हुआ होता है वो भी कहने लगता है कि फेंग तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, आगे से तुम्हें ध्यान रखना होगा। ये बात सुनकर वहाँ पर फेंग कहता है कि ठीक है, जैसा आप लोग कहें। और वहीं पर हम देखते हैं कि जो वो एल्डर होता है वो कहने लगता है कि आप क्या कहना चाहते हैं टियान इस चीज के बारे में, जिस पर टियान कहने लगता है कि मैं फिलहाल तो कुछ नहीं कहूंगा क्योंकि फेंग ने अपनी मिस्टेक को मान लिया है। अगर फेंग यहाँ पर अपनी मिस्टेक नहीं मानता और अपनी मिस्टेक पर डटा रहता तो मैं इसके साथ अच्छा नहीं करता, इसको मैं इसके किए की सजा जरूर देखा, लेकिन अभी इसने माफी मांग ली है तो मुझे ज्यादा कुछ नहीं करना चाहिए, इसे मैं इस बार के लिए डील दे रहा हूँ। ये कहते ही वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो कहने लगता है कि ठीक है। और वहीं पर ही हमारा सीन शिफ्ट होता है। अगले सीन में हमें टियान और उसके बेटे को दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि टियान का बेटा काफी ज्यादा गुस्से में होता है और कहने लगता है कि फादर आपने उसको इस तरह ढील क्यों दी, आपको उसे ऐसे नहीं छोड़ना चाहिए था। जिस पर टियान कहने लगता है कि मैं समझ नहीं आ रहा, तुम अकल से काम नहीं लेते, वो लड़का काफी ज्यादा पावरफुल है, अगर हम उसको फोर्स करते सरेंडर करने के लिए तो वो हम में से किसी को भी नहीं छोड़ता और हमारे हाउथ इंसेक्ट से चला जाता, और उसके बाद हमारे हाउथ इंसेक्ट को संभालने वाला कोई भी नहीं होता, बस वो एक ही लड़का है जो हमारे हाउथ इंसेक्ट को संभाल रहा है और वो फिनिक्स बर्ड की एनर्जी को भी डिजर्व करता है। लेकिन मुझे पता है कि वो एनर्जी तुम्हें चाहिए, सही समय आने पर वो एनर्जी मैं तुम्हें लाकर दे दूंगा, लेकिन फिलहाल सब्र करो और कोशिश करो कि उस फेंग से दूर रहो और उससे जरा सी भी फाइट करने की कोशिश ना करना। ये बात सुनकर वहाँ पर हम देखते हैं कि जो यान का बेटा होता है वो कहने लगता है कि फादर आप एक लड़के से डर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप हाउतियान फैमिली के हेड हैं, बल्कि आपको उसे ही डराना चाहिए, आप उल्टा उसी से ही डर रहे हैं, ऐसा तो ना करे। जिस पर हम देखते हैं कि जो हाउतियान एक्ट का चीफ तियान होता है वो कहने लगता है कि देखो बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, तुम मुझे तो कमजोर कह रहे हो लेकिन तुम खुद को देखो, वो तुम्हारी एज का है, वो कितना ज्यादा पावरफुल है, और तुम अपने आप को ही देखो, तुम तो डिजर्व ही नहीं करते उस फोनिक्स बर्ड्स की पावर को। वो लड़का वाकई में डिजर्विंग था और उसको फोनिक्स बर्ड की पावर मिलनी ही चाहिए थी, क्योंकि जब से वो हमारे सेक्ट की रक्षा कर रहा है हम पर कोई भी मुसीबत नहीं आई है, और तुम अपने आप को देखो कमजोर बनकर एक जगह पर बैठे हुए हो, सिर्फ उस लड़के से जेलिस हो रहे हो। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो लड़का कहने लगता है कि फादर आप कुछ टाइम वेट करें, मैं आपको इतना ज्यादा पावरफुल बन के दिखाऊंगा कि मैं इस फेंग को भी हरा दूंगा। जिस पर हम देखते हैं वहाँ पर यान कहने लगता है कि वो सारी बातें तो ठीक है, लेकिन वो दिन कब आएगा, और जब वो दिन आ गया तो तुम मेरे पास आ जाना, फिर मैं तुम्हें उस फिनिक्स बर्ड केव की पावर ला कर दूंगा, लेकिन अभी तुम यहाँ से चले जाओ, तुम्हारे पास इतनी एनर्जी और तुम इतने डिजर्विंग नहीं हो कि तुम्हें उसकी पावर्स दी जाए, और अभी तो तुम्हें वेट करना होगा जब तक यीहू तुम्हारा भाई यीलोंग वापस नहीं आ जाता, तब तक हम इस फेंग को कुछ नहीं कर सकते, और जब यीलोंग वापस आ गया तो तुम्हें खुद को भी पता है कि वो कितना ज्यादा पावरफुल है और वो यहाँ पर फेंग को बर्दाश्त ही नहीं करेगा, वो उसे एक ही झटके में यहाँ से निकाल डालेगा, लेकिन हमें सही समय का वेट करना होगा। जब तक यीलोंग नहीं आता हमें इस फेंग को सपोर्ट करना होगा, हमें इस तरह रिएक्ट करना होगा कि हम फेंग के साथ है, लेकिन हम अंदर से फेंग के साथ नहीं होंगे। तुम मेरे प्लान को समझ ही नहीं रहे, भी ये फेंग एडवांस स्टेज है सोल चैंपिंग रीलम का, और अगर इस एडवांस स्टेज पर इसमें छोड़ दिया तो हमारे सेट के ऊपर काफी ज्यादा बुरा वक्त आ जाएगा और काफी ज्यादा दूसरे सेट हमारे सेट के ऊपर अटैक करेंगे, इसीलिए जब तक हमारे पास फेंग है तो लोग हमारे ऊपर अटैक करने से डर रहे हैं। तुम बातों को क्यों नहीं समझते? और तुम्हें क्या लग रहा है कि फेंग को मुझे कर अच्छा लग रहा है? जब से फेंग शुरुआत से यहाँ पर आया है मुझे फेंग के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा है, लेकिन मैं उस गुस्से को कंट्रोल में रख रहा हूँ ताकि इस फेंग को जरा सी भी भनक ना पड़ सके कि मुझे इसके ऊपर गुस्सा है। मैंने इसको अपना एक डिसाइफल बनाकर रखा हुआ है, ये हमारे हाउस इंसेक्ट को प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन समय आने पर मैं इसे भी यहाँ से निकाल दूंगा। और वहीं पर ही हम यीहू को देखते हैं जो कहने लगता है कि चाहे जो भी हो जाए फेंग, मैं तुम्हें यहाँ पर अपने सेट को छोड़ने पर मजबूर कर दूंगा कि तुमने अभी तक मेरी और मेरे भाई की पावर्स को देखा ही नहीं है। हम इतने ज्यादा पावरफुल है कि अगर हम गुस्से में आ गए तो हम तुम्हारे के पूरे पूरे सेट को डिस्ट्रॉय कर देंगे और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये कहते ही अगले सीन में हमें दिखाया जाता है फेंग को जो उस पल को देख रहा होता है, उसने फिनिक्स बर्ड की पावर से ली हुई होती है। उस पल को देखकर वहाँ पर फेंग काफी ज्यादा चौंक गया
होता है क्योंकि वो एक यूनिक पर्ल होती है, जिससे देखकर वहाँ पर फैंग कहने लगता है कि अब मुझे यिनहांग रीलम में जाने से पहले अपनी कल्टीवेशन को इम्प्रूव करना होगा ताकि यिनहांग गेट जैसे ही ओपन हो मैं उस रीलम को भी ब्रेक थ्रू कर सकूं। ये कहते ही वहाँ पर हम देखते हैं कि वो अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट करता है, लेकिन वो जैसे ही कल्टीवेशन कर रहा होता है तभी वो कहने लगता है कि यीलोंग की जितनी भी पावर्स थी और जितने भी रिकॉर्ड्स थे मैं उन सबको ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ और अब मैं आगे निकल चुका हूँ। मुझे लगता है कि हाउत इंसेक्ट अब मेरी इस पावर से खुश नहीं होगा, वो काफी ज्यादा जेलस होगा और वो काफी ज्यादा कोशिशें करेगा कि वो किसी तरह भी मुझे नीचे करे, तो मुझे यहाँ पर जरा ध्यान से रहना होगा। लेकिन इस सबसे पहले जाकर मुझे उस मेडिसिन किंग से भी बात करनी होगी कि मुझे आगे क्या करना है। ये कहते ही वहाँ से हम देखते हैं कि फेंग वहाँ से निकलता है और उस मेडिसिन किंग एल्डर के पास चला जाता है, जहाँ पर वो एल्डर से कहने लगता है कि मेरे पास एक प्लान है एल्डर, मुझे माउंटेन के डाउन में जाना होगा क्योंकि मैं वहाँ पर बैठकर थोड़ा रिलैक्स भी कर सकूं और फिर मैं वहाँ से घर चला जाऊंगा, मुझे घर की भी बहुत याद आ रही है। ये बात सुनते ही वहाँ पर हम एल्डर को देखते हैं जो कहने लगता है कि वैसे तो मैं तुम्हें वहाँ पर नहीं जाने देता, लेकिन तुमने यहाँ पर घर की बात कर ली तो इसीलिए मैं तुम्हें ये इजाजत दे रहा हूँ कि तुम यहाँ से जा सकते हो। ये कहते ही वहाँ पर हम फेंग को देखते हैं जो मास्टर को रिस्पेक्ट देता है और कहता है कि आपका बहुत धन्यवाद, बस मैं कुछ ही समय में आ जाऊंगा। ये कहते ही वहाँ से फेंग निकल जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ऊपर एक पंछी बैठा हुआ होता है जो पंछी यीहू का होता है, जिसे यीहू ने भेजा होता है कि फेंग की जासूसी करे और वो सारे सीन को आकर यहाँ पर यीहू को बताता है और तभी यीहू काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि वहीं पर जो यीहू होता है वो उस पंछी से कहने लगता है कि अगर ये खबर सच है तो जाओ सारे के साथ मेरे डिसाइपल्स को ऑर्डर दे दो और कह दो कि ये आ रहा है, लिए बच के वापस नहीं आना चाहिए। ये कहते ही वो पंछी को वहाँ से उड़ा देता है। अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो फेंग होता है वो सीधा जियान के पास आता है और वो जियान को सारी स्टोरी बताता है और तभी हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो वहाँ पर फेंग की स्टोरी सुनकर काफी ज्यादा हैरान हो गया होता है और इसी के साथ वो बैठा हुआ होता है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों आपको आगे क्या लगता है कि यहाँ पर फेंग के साथ क्या होने वाला है? क्या जो डिसाइपल यहाँ पर यीहू ने भेजे हैं वो फेंग को मार डालेंगे या नहीं? अगर आपको कुछ भी आइडिया हो तो कमेंट में बता देना और वीडियो को प्लीज लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए मिलते हैं किसी अच्छी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों बाय।